इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या हुआ? ढांचा निर्माण। अब इसमें करते क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले शिक्षक करके दिखाएंगे, फिर बच्चों के साथ मिलकर के उस गतिविधि को करेंगे सिखाने के लिए, और तीसरे स्टेप पर बच्चे को अवसर प्रदान करेंगे। और जब बच्चा करेगा तो वहां पर शिक्षक के द्वारा अवलोकन किया जाएगा, वहां पर छोड़ेंगे नहीं, अवलोकन करेंगे कहां पर क्या त्रुटियां हो रही हैं, और जहां पर त्रुटि होगी वहीं पर बच्चे का सहयोग करना। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं इसके फोल्डिंग का अर्थ है मदद सहायता के साथ सिखाना। बहुत सिंपल शब्दों में है कि सहायता करते हुए बच्चों को सिखाना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसके फोल्डिंग। अगले पटेल सर ने बहुत अच्छा साक्षरता पर बताया, आप लोग सभी चर्चा हुई साक्षरता क्या है। साक्षरता से तात्पर्य यह है कि बच्चा अर्थ के साथ पढ़ ले और पढ़ने के बाद इस समाज में उस पढ़ाई की उपयोगिता को लेते हुए एक सकारात्मक भूमिका, एक अच्छे नागरिक के रूप में उसकी एक सकारात्मक भूमिका समाज में रहे, तब पढ़ने का अर्थ निकलेगा। पढ़ाई का अर्थ तब निकलेगा जब इस समाज में उसकी भूमिका सकारात्मक रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में रहे, तब तो पढ़ाई का अर्थ निकलेगा। अब बहुत सी विकृत मानसिकताएं होती हैं। देखिए, आप देखे होंगे सड़क पर अब किस तरह के हमारे मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों के दिमाग काम करते हैं, पढ़े लिखे लोगों के। बोर्ड पर लिखा रहता है पुल के बाहर कि जब पुल पर पानी हो तो कृपया वाहन न निकालें, तो आप देखे होंगे कुछ लोग जाकर के न को मिटा देते हैं। देखे हैं इस प्रक्रिया को? देखे हैं आप? पढ़े लिखे लोग और कुछ क्या करते हैं, समाज के जो विकृत लोग हैं, आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जब वॉशरूम जाते हैं तो ट्रेन के अंदर वॉशरूम में दीवार पर कुछ सारी चीजें लिखी हुई पाते हैं, वो दुरुपयोग है। अर्थात पढ़ाई लिखाई तो किए हैं, पढ़ना लिखना तो जानते हैं, लेकिन समाज में उनकी एक सकारात्मक अच्छे नागरिक के रूप में भूमिका नहीं है। ये दो उदाहरण मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। देखे हैं इस चीज को? ट्रेन में यात्रा करते हुए आप अंदर जाकर के वॉशरूम में, तो वहां पर क्या है, अपने नॉलेज का दुरुपयोग है, तो पूर्ण रूप से पढ़ाई का अर्थ सही नहीं निकल रहा। तो उसका अर्थ तब निकलेगा जब हम समझ के साथ पढ़ लें और उस पढ़ाई का उपयोग समाज निर्माण में करें। ठीक है, यहां पर ही हुआ साक्षरता। दूसरा शब्द है पढ़ना। पढ़ना क्या है? और मौखिक ज्ञान दोनों का आपस में सम्मिलन है, तब आता है पढ़ना। अगला शब्द है स्कूल रेडीनेस। रेडीनेस से तात्पर्य क्या है? मुख्य बिंदुओं को समाहित करते हुए पढ़ रहे हैं, जो आप ढेर सारी चर्चा हो चुकी है। ठीक है पटेल जी? रेडीनेस क्या है? रेडीनेसलेस नहीं कह रहे हैं, मतलब रेडीनेस तत्परता, तैयार होना, स्कूल आने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार होना। मतलब जैसे हम कपड़े में प्रेस करते हैं तो पहले प्रेस हमारा गर्म होना चाहिए। यदि लाइट नहीं है, गर्म प्रेस नहीं है, कितनी भी मेहनत करेंगे तो अच्छे से कपड़े में प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उस बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार करना, स्कूल रेडीनेस। अब इसके घटक हैं। घटक में मुख्य रूप से ये जो चार हैं, मौखिक भाषा विकास, कहानी कविता सुनना सुनाना एवं समझ। मौखिक भाषा विकास के बारे में पहले सत्र में अच्छी चर्चा किया। किसी को कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मौखिक भाषा विकास के संबंध में। दूसरे नंबर में आता है कहानी कविता सुनना सुनाना एवं उसके बारे में क्या समझ है। कहानी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। ठीक है। दूसरा बिंदु है कविता सुनना और सुनाना। कविता एक ऐसी विधा है कि जो आसानी से छोटे बच्चों में ग्राह्य होती है, आसानी से, बहुत ही सरल ढंग से। सबसे पहली विधा है कविता। छोटे बच्चे वैसे भी गुनगुनाते हैं, तो अपनी पाठ्य पुस्तक की जो कविताएं हैं, तो उसमें यदि हम कक्षा में अच्छी गतिविधियां नहीं कराएंगे तो बच्चे उसको नहीं गा पाएंगे।